हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल मंडल करियर फाउंडेशन में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज आप सभी स्टूडेंट्स के लिए डाइस चैप्टर का सेकंड क्लास लेकर के आया हूं और इसमें आज आप सीखेंगे बहुत ही बेहतरीन चीज, क्योंकि रूल्स के बारे में आज मैं बताने वाला हूं। क्योंकि लास्ट क्लास में मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए डाइस का इंट्रोडक्शन दे चुका था, उसमें टाइप्स बताया था कि स्टैंडर्ड डाइस होते हैं और जनरल डाइस होते हैं, मानक पासा और सामान्य पासा। ये आपको ऑलरेडी क्लियर करा चुका था कि आपको कैसे समझना है कि वो स्टैंडर्ड डाइस है और कैसे समझना है वो जनरल डाइस है। लेकिन आज उसके आगे चलेंगे हम लोग रूल्स के बारे में। लास्ट क्लास में मैंने ये भी बताया था 4 टाइप के रूल्स हैं, आपका रूल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, रूल ऑफ आपका एडजेसेंट, रूल ऑफ कॉमन, है ना, और रूल ऑफ स्क्वायर सर्कुलर मोशन। तो इसमें आज हम लोग सीखेंगे सेकेंड रूल, क्योंकि लास्ट क्लास में फर्स्ट रूल का ऑलरेडी क्लियर करा चुका था, आपका जो रूल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन था, मतलब मानकता का जो नियम था। आज हम लोग सीखेंगे सेकंड रूल। यानी सेकंड रूल में क्या है, आप देखिए सेकंड रूल में आपका आ जाता है रूल ऑफ एडजेसेंट, है ना, रूल ऑफ एडजेसेंट। इसमें देखिए, है ना, रूल ऑफ एडजेसेंट। रूल ऑफ एडजेसेंट में हम लोग देखिए अगल बगल में, जैसे रूल ऑफ एडजेसेंट में आपका जैसे डिजिट आ सकता है ना, डिजिट आ सकता है, फिगर आ सकता है, ठीक है, सिंबल आ सकता है, ठीक है, आपका फिर आपका कलर आ सकता है, ठीक है। तो ये आपको, इसका मैं हिंदी मीडियम में तो ऑलरेडी लिखा चुका था कि निकटवर्ती संख्याओं, अंकों, संकेतों और कलरों का या रंगों का नियम। तो आपको हिंदी मीडियम में जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट क्लास में बता चुका था, तो लिख चुके होंगे। अब देखिए इसमें हम लोग सीखेंगे क्या। तो सबसे पहला एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं, पहला एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट कि 2 डाइस है, ये एक डाइस है, ठीक है, ये एक डाइस है और ये एक डाइस है। 2 पासा आपको नजर आ रहा होगा, है ना। इसमें देखिए आपका वैल्यू, अगर मान लीजिए सपोज दैट कि यहां पर 1 है, यहां पर 5 है, यहां पर 6 है, मान लीजिए यहां पर भी 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 4 है, और आपको पूछा जाए कि 1 का अपोजिट क्या होगा, ठीक है, 1 का अपोजिट क्या होगा। अब देखिए समझिए पूरे अच्छे से, बेहतरीन तरीके से देख के आपको समझ में आनी चाहिए कि ये जो पासा है, ये जो डाइस है, ये स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस का रूल क्या था कि स्टैंडर्ड डाइस में ये जो निकटवर्ती होते हैं, इसको जो जोड़ते हैं तो 7 नहीं होना चाहिए। यहां पर देखिए 1 और 6 ये दोनों को जोड़ रहे हैं तो 7 आ जा रहा है ना, इसका मतलब ये जनरल डाइस है। तो जनरल डाइस में रूल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन यानी मानकता का नियम तो फॉलो नहीं करेंगे, और मानकता का नियम तो आप जान ही रहे थे, लास्ट क्लास में मैं बताया था, उसको रिवीजन कर लीजिए। अब यहां पर देखिए, यहां पर ये दोनों 7 हो जा रहा है, तो अब दिमाग में आएगा कि इसके अपोजिट में क्या हो सकता है। तो जब 7 यहां पे ये दोनों जोड़ने से 7 जब हो जाता है, तो अपोजिट में क्या हो सकता है, ये दोनों को छोड़कर, मैं आपको बताया था पहले भी, जनरल डाइस में अगर किसी का अपोजिट पूछा जाए तो निकटवर्ती को छोड़कर रेस्ट जो बचता है वही सब उसका अपोजिट होता है। तो 5 और 6 है, तो यहां पर 1 का जो अपोजिट में, है ना, 1 का अपोजिट में क्या हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है। लेकिन इसी का एक अलग एंगल से दिखाया गया है दूसरा डाइस में, है ना। तो दूसरा डाइस में देखिए 1 का बगल में 2 दे दिया है और 4 दे दिया है। तो अब ये 2 और 4 3 ये 3 में से कोई 2 हो, 1 ही हो सकता था। तो निकटवर्ती में देखिए अलग एंगल से उसी डाइस को दिखाया गया, तो यहां पर 2 और 4 आ जा रहा है, तो इसका मतलब 2 और 4 भी नहीं होगा। तो इसको हम लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखिए शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, रूल ऑफ एडजेसेंट का यूज करके। जब भी ऐसा लगेगा कि हमको यहां पर देखिए 1 2 को जोड़ करके 7 आ जा रहा है, जनरल डाइस है, तुरंत आप समझिए दोनों में एक कॉमन होना चाहिए, सिर्फ एक। जैसे मान लीजिए कि यहां पर 1 ही है, तो यहां पर 1 है और यहां पर भी 1 है ना, यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, 1 है। और यहां पर एक चीज को समझिए कि जो रेस्ट है यहां पे 5, देखिए 1 का अपोजिट में अगल में देखिए ये जो निकटवर्ती में 5 है, 6 है ना, तो ये दोनों तो नहीं हो सकता। अगर 1 का अपोजिट पूछा जाए तो ना 5 हो सकता है, ना ही 6 हो सकता है, क्योंकि ये दोनों बगल में है। फिर दूसरा एंगल से जब देखा गया 1 को, तो उसका नियर में क्या दिया हुआ है, 2 है, तो ये भी अपोजिट में नहीं हो सकता है, और ये भी देखिए 4 बगल में है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या, तो 3 बचा सिर्फ। तो 1 का जो अपोजिट होगा, 1 का अपोजिट में क्या होगा, 3 होगा। तो यही है रूल ऑफ एडजेसेंट, जिसमें आप डायरेक्ट यहां से देखिए कि अगर ये 5 तो नहीं हो सकता, अपोजिट में एकदम डायरेक्ट देख के ही समझ में आएगा। 1 का अपोजिट में 5 तो हो नहीं सकता, 6 तो हो नहीं सकता क्योंकि बगल में है। 1 का अपोजिट में 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता है क्योंकि बगल में है। तो बचा क्या, 3, डायरेक्ट आप बता सकते हैं,
है ना। तो ये आपको पता सबसे पहले तुरंत हो जाना चाहिए कि ये जनरल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है। तुरंत देखिए अगल बगल जोड़ करके आप देखिए यहां पर 6 और 1 7 हो जा रहा है, इसका मतलब जनरल डाइस है। तुरंत स्टैंडर्ड रूल को तो फॉलो नहीं करेंगे, जो स्टैंडर्डाइजेशन मेथड जो फर्स्ट रूल था उसको तो फॉलो नहीं करेंगे। तुरंत हम लोग अब क्या करेंगे तो देखेंगे ये रूल को फॉलो कर लेंगे, रूल ऑफ एडजेसेंट। तो तुरंत हम लोग नजदीक को देख करके छाटेंगे और उसके बाद हम लोग जो बचेगा वही होगा आपका अपोजिट, है ना। आसान। इसका मैं एक और एग्जांपल देकर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर देता हूं ताकि आप भी समझ पाएं कि हां कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि 2 डाइस दे रहे हैं, ठीक है, 2 डाइस दे दिए। अब आपको बताना है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट, अब जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि यहां पर आपका दे दिया है 3, यहां पर दे दिया है आपका 5, यहां पर दे दिया मान लीजिए आपका 4 नहीं देंगे, है ना, हाँ 4 ही देंगे, ठीक है। अब यहां पर मान लीजिए सपोज दैट कि यहां पर दे दिया है 3, है ना, यहां पर 3 ना दे दे यहां पे 3, ठीक है। यहां पर दे दे मान लीजिए कि 6, है ना, और यहां पर मान लीजिए दे दिया है 1 दे दे, या फिर आप कुछ भी दे सकते हैं। 4 5 है, 6 है तो 2 दे दीजिए, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए ये दोनों को जोड़ने से 7 हो जा रहा है और उसी का एक अलग एंगल से दिखाया गया, एक ही पासा को 2 अलग एंगल से दिखाया गया है। तो यहां पर देखिए क्या दे रहा है कि 3 का यहां पर बगल में 4 है, 4 और 3 को जोड़ रहे तो 7 हो जा रहा है ना। इसका मतलब ये जनरल डाइस है, और जनरल डाइस है तो स्टैंडर्डाइजेशन मेथड को तो यूज नहीं करेंगे। तो भूल जाना है कि अपोजिट में जोड़ करके 7 हो जाए, 3 का अपोजिट में 4 तो हो नहीं सकता है क्योंकि अपोजिट वाला रूल फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि ये जनरल डाइस है। अब देखिए हम लोग जब जान गए जनरल डाइस है तो इसमें भी देखिए क्या है, एक ही है 3 और यहां पर भी 3, एक सिर्फ कॉमन होना चाहिए और बाकी अगर कॉमन नहीं है ना, मतलब कॉमन का नहीं, मतलब समझ लीजिए 3 है तो यहां पर 3 का बगल में क्या, देखिए 3 का बगल में 4 है ना, तो 4 तो अपोजिट में नहीं होगा। 5 है बगल में तो 5 तो अपोजिट नहीं होगा। फिर 3 का बगल में देखिए 6 है तो 6 भी अपोजिट में नहीं होगा। फिर देखिए 3 का बगल में क्या है, 3 का बगल में 2 है तो ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या, 1 बचा, यानी 3 का जो अपोजिट में होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा आपका 1 होगा। 3 का अपोजिट क्या होगा 1 होगा, है ना इजी। तो ये है आपका रूल ऑफ एडजेसेंट। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स रूल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन और रूल ऑफ एडजेसेंट आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग चलेंगे रूल ऑफ कॉमन रूल हम लोग चलेंगे, है ना। थर्ड रूल जो हम लोग जानेंगे, रूल ऑफ, है ना, रूल ऑफ कॉमन, है ना, कॉमन डिजिट, ठीक है, कॉमन डिजिट, फिगर, सिंबल एंड कलर, ठीक है। ये इसका हम लोग जानेंगे उभयनिष्ठ, इसको हम लोग करेंगे क्या, उभयनिष्ठ संख्याओं, है ना, आकृतियों, संकेतों और रंगों का नियम। तो ये उभयनिष्ठ हिंदी में कहेंगे उभयनिष्ठ, है ना, और इसमें इसको हम लोग कॉमन करेंगे, रूल ऑफ कॉमन। तो रूल ऑफ कॉमन में हम लोग क्या जानेंगे और कैसे सीखेंगे, तो देखिए यहां पर आप समझ लीजिए। सबसे पहले एक एग्जाम्पल के तौर पर हम दे रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि 2 डाइस है, ठीक है, 2 डाइस है। अब यहां पर देखिए हम लोग अभी लास्ट जो देखिए कंपेयर करना जरूरी है, लास्ट टाइप में जो रूल ऑफ एडजेसेंट देखे हम लोग, वहां पर एक ही कॉमन था, है ना। अब यहां पर रूल ऑफ कॉमन में देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहां पर 3 है, यहां पर 5 है, यहां पर 2 है, ठीक है, 3 है, 5 है, 2 है, और यहां पर मान लीजिए सपोज दैट कि 2 है यहां पर, 5 है यहां पर, और यहां पर 6 है, ठीक है। अब ये आपका फिगर दिख रहा है। अब यहां पर देखिए जब भी ऐसा रहेगा कि 2 फिगर दिया हुआ है, 2 डाइस, एक ही डाइस को 2 अलग अलग एंगल से दिखाया गया है, और इसमें आपको बोलेगा कि 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट बताना है। अब बताइए 3 का अपोजिट क्या होगा, आपको अगर फाइंड करना हो तो 3 का अपोजिट में क्या हो सकता है, ये जो 3 है तो 3 का अपोजिट में क्या होगा। तो आप देखिए यहां पर एक चीज देखिए, अब देखिए यहां पर जब रूल ऑफ कॉमन हम लोग सोचेंगे भी तो सबसे पहले तो डाइस समझ लेना है कि डाइस जनरल डाइस में होना चाहिए। तो देखिए जनरल डाइस में है कि नहीं, देख लीजिए 5 और 2 7,
सात हो जा रहा, मानक पासा में तो जाएगा नहीं, तब हम लोग वो रूल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन तो फॉलो नहीं करेंगे। बाकी हम लोग देखेंगे तो यहां पर आप देख रहे हैं क्या कि 2 और 5, और यहां पर भी 2 और 5 है, 2 कॉमन हो जा रहा है। लास्ट टाइप में क्या सीखे, एक सिर्फ कॉमन था, उसमें मान लीजिए कोई भी एक संख्या था तो दोनों में एक ही था, अगर 3 इसमें था तो 3 इसमें था, बाकी 2 जो था वो कॉमन नहीं था। लेकिन यहां पर देखिए 2 कॉमन हो जा रहा है, 2 भी आ जा रहा है दोनों में और 5 भी आ जा रहा है, मतलब 2 संख्या कॉमन हो गया। तो जब 2 संख्या दोनों में कॉमन हो तो जो बच जाएगा यही 3 इसका अपोजिट होगा। एकदम क्लियर, अगर 2 कॉमन हो तो जो रेस्ट बचेगा वही उसका अपोजिट होगा। तो यहां पर 3 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। जब भी ऐसा 2 डाइस दिख गया और एक ही डाइस का 2 अलग अलग एंगल दे दिया गया है और देखिए 2 कॉमन जा रहा है, तो यहां पर हम लोग आसानी से ये समझ सकते हैं। 1 मिनट, चलिए देखिए यहां पर समझ लीजिए इस चीज को, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि जब 2 कॉमन होगा तो जो बच जाएगा वही उसका अपोजिट होगा। तो 3 बचा इसमें 6 बचा, तो 3 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा, है ना। बहुत आसान। एक और मैं आपके लिए प्रैक्टिस करा दूं, कुछ और मतलब 2-3 डाइस दे करके, 3-4 डाइस दे करके मैं आपको क्लियर करा देता हूं ताकि और आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, है ना। चलिए जैसे इसी का दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अगर ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि पहले तो फिगर बना देते हैं 4, 1 2 है ना, 3 एक यहां पर बना देते हैं 4, ठीक है। थोड़ा बड़ा छोटा हो गया। चलिए अब यहां पर देखिए, इसमें हम लोग इसमें फिगर का डिजिट डाल देते हैं पहले। तो देखिए इसमें डिजिट जो दिया हुआ है आपका, सपोज दैट मान लीजिए कि दिया हुआ 4 नहीं 3, इसमें 3 ही दिया हुआ है। 3 पे लेके चलते हैं, 5 4 3, 5 4 3, ठीक है। आप भी सोचिए अपने से, जब तक मैं आपको डिजिट दे रहा हूं तब तक अपने से दिमाग लगाइए। 5 3 6, सॉरी 5 3 6 और दिया हुआ 6 3 2, 6 3 2, और इसमें आपको बताना है कि 6 का अपोजिट क्या होगा। देखिए डाइस को देख के समझ लीजिए, 4 और 3 7 जनरल डाइस आ जा रहा है, बस दिमाग लगाइए। अब यहां पर आप देखिए, एक भी अगर एक ही डाइस को अलग अलग एंगल से दिखा दिया गया, एक में भी अगर आपका 7 आ जा रहा है तो मतलब जनरल डाइस है। तो 4 और 3 7 हो जा रहा है, जनरल डाइस है। और जब जनरल डाइस है तो अब इसको सोचेंगे कि हम लोग क्या, इसमें देखिए 5 3 है, इसमें भी 5 3 है, 2 कॉमन तो यहीं पर आ गया, है ना। 2 कॉमन यहीं पर आ रहा है, 5 हम लोगों को बताना है। इसमें 6 का अपोजिट, 6 का अपोजिट पूछा गया है, 6 का अपोजिट पूछा गया है। तो देखिए 3 2 यहां पर है, तो 3 2 तो और कहीं नहीं है ना। तो यहां पर हम लोग डायरेक्ट तो इसके अकॉर्डिंग तो नहीं निकाल सकते हैं। अगर 3 2 और भी कहीं रहता तो 6 का अपोजिट निकल जाता, लेकिन यहां पर देखिए 3 2 है और कहीं तो 3 2 नहीं है, तो हम लोग इससे नहीं निकाल सकते। अब यही दोनों में से देखिए कॉमन क्या जा रहा है, 5 3 है, इसमें भी देखिए 5 है और 3 है, तो 5 3 है, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 का अपोजिट 6 हो जाएगा, है ना। अब हम लोगों को पूछा गया था 6 का अपोजिट, तो देखिए 4 का अपोजिट अगर 6 हो गया तो 6 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। हम लोग यहां से डायरेक्ट तो नहीं निकाल पाए 6 का, लेकिन हम लोग इससे जब निकाल दिए कि 4 का अपोजिट 6 होगा ही। जब 2 कॉमन हो जाता है तो जो रेस्ट बच जाता है वो दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। अभी सीखे रूल ऑफ कॉमन में। अब यहां पर डायरेक्ट 4 का अपोजिट 6 निकला और पूछा गया था 6 का अपोजिट क्या होगा, तो 6 का अपोजिट 4 होगा, है ना, आसान। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स रूल ऑफ कॉमन डिजिट फिगर स्क्वायर, डिजिट फिगर सिंबल और कलर आप अच्छे से समझ गए। ये आप डिजिट के बारे में मैं दिया आपको, जब एक्सरसाइज में चैप्टर पढ़ाऊंगा, जब एक्सरसाइज दूंगा तो वहां पर आपको सिंबल भी डाल करके प्रैक्टिस कराऊंगा, फिगर भी, कलर भी देने वाला हूं, जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर मैं आपको डिजिट लेकर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करा रहा हूं कि ये जो रूल ऑफ कॉमन है, ये रूल ऑफ कॉमन है क्या और इसमें क्या आपके दिमाग में रखनी चाहिए, है ना। चलिए अब हम आपको सिखाएंगे रूल ऑफ स्क्वायर सर्कुलर मोशन। स्क्वायर सर्कुलर मोशन जो है वो बहुत बेहतरीन है, जो सभी के लिए बहुत जानना जरूरी है। चलिए देखते हैं हम लोग स्क्वायर सर्कुलर मोशन। चलिए अब देखिए रूल ऑफ स्क्वायर सर्कुलर मोशन, है ना। 4th रूल है रूल ऑफ स्क्वायर
सर्कुलर मोशन, रूल ऑफ स्क्वायर सर्कुलर मोशन, है ना। तो मतलब वर्ग चक्रीय नियम, है ना। तो वर्गाकार का चक्रीय नियम जो है इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो ये समझ लीजिए। रूल ऑफ स्क्वायर सर्कुलर मोशन में जैसे मैं एक फर्स्ट एग्जांपल आपके लिए ले रहा हूं, जैसे सपोज दैट कि ये आपका एक डाइस है ना, ये एक डाइस है और ये एक डाइस है, ठीक है, दो डाइस है। अब यहां पर देखिए मैं आपके लिए फिगर में यहां पे डिजिट दे देता हूं 1 3, है ना, 1 3 2 और फिर दिया हुआ है 4 2 5। अब इसमें आपको पूछा जाए कि आपका 2 का अपोजिट क्या होगा, आपको इसमें पूछा जाए कि 2 का अपोजिट क्या होगा, ठीक है। 2 का अपोजिट पूछा गया है, 2 का अपोजिट। देखिए इस क्वेश्चन पे हम और भी तरीका से आपको सिखाएंगे। मैं ऑलरेडी आपको इस टाइप का, जैसे देखिए यहां पर आप क्या देख रहे हैं, 5 और 2 7 है ना, 5 और 2 7 है। तो देखिए 5 और 2 7 है तो जनरल डाइस में आ गया। तो यहां पर देखिए ये दोनों में कॉमन क्या है, 2 इसमें एक ही है और इसमें भी 2 एक है, बाकी यहां पे 1 3 अलग अलग है, यहां पर भी 4 5 अलग अलग है। मतलब 4 और 5 यहां है तो यहां पे 4 5 रिपीटेशन नहीं है, यहां पर 1 3 अलग अलग है। तो यहां पर ये रूल ऑफ एडजेसेंट वाला भी फॉलो करके बना सकते हैं। जैसे यहां पर 2 है तो 2 का बगल में 1 है तो 1 नहीं होगा, 2 का अपोजिट, है ना। 3 है तो 3 भी नहीं होगा 2 का अपोजिट, क्योंकि बगल में है। उसी तरह यहां पे 2 है तो 2 का बगल में 5 है तो 5 भी नहीं होगा अपोजिट, 4 है तो 4 भी नहीं होगा अपोजिट। तो हो बचा क्या, तो 6, तो 2 का अपोजिट क्या होगा, 6। ये हम लोग प्रोसेस सीखे रूल ऑफ एडजेसेंट। तो देखिए इसको हम लोग रूल ऑफ एडजेसेंट से बना दिए ना, इसी को रूल ऑफ स्क्वायर सर्कुलर मोशन से भी बना सकते हैं। जैसे देखिए, क्योंकि आपको ये जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत जगह आपको ये रूल के थ्रू से बहुत जल्दी बना डालेंगे। तो देखिए अब स्क्वायर सर्कुलर मोशन में क्या जानेंगे कि जब कोई डाइस का 2 जो पहलू दिखाया गया है तो दोनों में अगर एक कॉमन हो, है ना, एक कॉमन हो, जैसे मान लीजिए यहां पे 2 है और यहां पर भी 2 है, मतलब एक ही डिजिट अगर कॉमन हो, जैसे यहां पे 2 है और यहां पर 2 है, बाकी 4 5 यहां पर नहीं है, मतलब सिर्फ दोनों में रिपीटेशन क्या जा रहा है, 2 ही जा रहा है, दोनों में कॉमन, है ना। तो यहां पर जब 2 आ रहा है, यहां पे 2 आ रहा है, तो पहले 2 को लिख देंगे, ठीक है। 2 का अपोजिट पूछा गया था, पहले 2 को लिख देंगे और इसी से राइट डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। तो यहां से अगर क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में अगर घुमाएंगे तो जो पहले आएगा उसी को लेंगे। तो पहले कौन आ रहा है, 1 आ रहा है, उसके बाद कौन आ रहा है, 3 आ रहा, तो 3 लिए। अब यहां पर 2 था, यहां पर भी, तो यहां से इसमें भी क्लॉकवाइज चलेंगे। जैसे यहां पर था 2 तो यहां से क्लॉकवाइज चले, यहां पर इसमें इस यहां की जगह यहां पर है तो यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, समझ रहे हैं। तो जैसे यहां पर हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए तो जो पहले आया उसको लिखे और बाद में जो आया उसको बाद में लिखे। उसी तरह यहां पर पहले कौन आया, 5 आया, तो पहले हम लोग लिखेंगे 5, 2 का अपोजिट में यहां पहले 5 आया तो 5 लिखेंगे, उसके बाद 4 आया है तो 4 लिखेंगे। अब देखिए इसका मजा, यहां पर 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4, और बचा क्या, तो 2 का अपोजिट क्या होगा, तो 3 4, देखिए 1 2 1 3 4 5 तो होगा नहीं, बचा क्या, 6, तो 2 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। एकदम फिर से समझ लीजिए, जो दोनों में कॉमन होगा, एक सिंगल डिजिट कॉमन होना चाहिए। जैसे इसमें 2 है और इसमें 2 है, और कोई ऐसा कोई डिजिट है दोनों में जो कॉमन है, नहीं है, तो तब हम लोग स्क्वायर सर्कुलर मोशन को फॉलो करेंगे। और यही चीज आपका एडजेसेंट में भी फॉलो कर जाता है। अब देखिए 2 के बाद यहां पर पहले क्या है, 1 है तो पहले 1 लिखे, उसके बाद कौन आएगा, 3 आएगा तो 3 लेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर अब लोग दूसरे में चलते हैं तो यहां पे 2 है, 2 से यहां पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे इस डायरेक्शन में, तो पहले कौन आ रहा है, 5, उसके बाद कौन आ रहा है, 4, तो 5 4। अब देखिए 1 का अपोजिट हो जाएगा 5, 3 का अपोजिट हो जाएगा 4, तो 2 का अपोजिट बच गया 6, तो 6 होगा, है ना, बहुत आसान। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स आपको स्क्वायर सर्कुलर मोशन भी समझ में आया। अब देखिए इस पर हमें एक और हम डाइस देंगे जो 4 एंगल से दिखाया जाएगा और आपको बताना है कि क्या होगा इसका अपोजिट। जैसे देखिए पहले हम आपके लिए 4 फिगर बना देते हैं। ठीक है, इसमें मैं डिजिट दे देता हूं, जैसे दिया हुआ 2 5 1, 2 5 1,
है ना। फिर 1 5 6, 1 5 6, फिर दिया हुआ 4 6 5, 4 6 5, फिर दिया हुआ है 2 3 4, 2 3 4, है ना। अब देखिए इसमें हम लोग सीखेंगे क्या कि इसमें आपको पूछा क्या गया है, मान लीजिए बोला गया है कि 5 का अपोजिट क्या होगा, 5 का अपोजिट पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए हम आपको सब रूल बता दिए हैं, जो भी आपके दिमाग में खुल रहा है आप उसी हिसाब से बनाते जाइएगा, तोल मरोड़ के जो भी आपका आएगा बन जाएगा। लेकिन फिलहाल आप देखिए, सबसे पहले यहां पे देख लीजिए कि 5 और 2 7 हो जा रहा है जनरल डाइस से, बस क्लियर हो गया। जनरल डाइस मतलब अपोजिट तो नहीं आएगा, जैसे 5 आया तो 5 का अपोजिट 2 तो नहीं होगा, या हो भी सकता है, जनरल डाइस में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग मानकता का नियम को फॉलो करके नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि 5 और 2 7 हो जा रहा है, मतलब जनरल डाइस है। अब चलिए हम लोग अभी सीखे, हम लोग कॉमन वाला फिगर, कॉमन रूल सीखे, एडजेसेंट रूल सीखे और स्क्वायर सर्कुलर मोशन सीखे। तो यहां पर देखिए अगर ये दोनों को लेते, 5 का पूछा गया है तो देखिए इसमें 5 है और 1 है, यहां पे 5 और 1 है, 2 कॉमन आ जा रहा है, तो 2 का अपोजिट तो 6 हो जा रहा है। देख के बोल सकते हैं कि 2 का अपोजिट 6 होगा, क्योंकि यहां पर भी 1 है, यहां पर 5 है, 2 कॉमन हो जाता है, जो बच जाता है वो उसका अपोजिट हो जाता है। अब यहां पर देखिए, यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे स्क्वायर सर्कुलर मोशन का हम बात किए, तो स्क्वायर सर्कुलर मोशन में देखिए यहां पर आप देखिए स्क्वायर सर्कुलर मोशन में 1 कॉमन होना चाहिए। तो जैसे अगर बात किया जाए कि इसमें 6 है और 2 कॉमन इसमें भी आ जा रहा है, 4 5 इसमें है, इसमें और इसमें देखिए 2 है। देखिए ये फिगर में और इस फिगर में आप नोटिस कीजिए कि इस फिगर में 5 और 1 है 2 के साथ, और इस फिगर में 2 के साथ 3 और 4 है, मतलब दोनों फिगर में सिर्फ एक ही ऐसा डिजिट है कॉमन है। बाकी देखिए 5 यहां पर नहीं है, 1 यहां पर नहीं है, और 3 यहां पर नहीं है, 4 यहां पर नहीं है, मतलब एक ही ऐसा संख्या है जो दोनों में कॉमन है। और जब ये मालूम चल जाएगा तो इसका हम लोग 2 के साथ, देखिए यहां पर 2 के साथ, अब 5 का अपोजिट पूछा गया है ना, तो देखिए 2 के साथ हम चलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो पहले कौन आया 5, उसके बाद कौन आएगा 1, तो हम लोग 1 लिखे। उसके बाद देखिए यहां पर पहले कौन आ रहा है 3, तो 2 के साथ हम लोग चलेंगे, पहले 3 लिखे, उसके बाद कौन आ रहा है 4, तो 4 लिए। तो देखिए 5 का अपोजिट में क्या आएगा 3, आपका पूछा क्या गया था 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 5 का जो अपोजिट होगा वो होगा आपका 3 होगा, है ना। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स आज आपको ये पूरा क्लियर समझ में आ गया कि स्क्वायर सर्कुलर मोशन कैसे बनाएंगे स्क्वायर सर्कुलर मोशन के थ्रू से। तो रूल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, रूल ऑफ एडजेसेंट, रूल ऑफ कॉमन और रूल ऑफ स्क्वायर सर्कुलर मोशन, अगर ये 4 रूल्स को अगर बहुत जबरदस्त तरीके से अपने माइंड पे रखेंगे तो यूं बनाइएगा इस डाइस का क्वेश्चन, और मैं आपको एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी दूंगा, तो वहां पर आपका जबरदस्त कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं कि जो आपका नेक्स्ट जो होगा आपके लिए एक और नया कॉन्सेप्ट सिखा दूं, ओपन डाइस के बारे में जानिए। ये ओपन डाइस क्या होता है ना। ओपन डाइस के बारे में थोड़ा जान लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज क्वेश्चंस दूंगा ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओपन डाइस, ओपन डाइस में क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि ये एक फिगर है ना, एक पासा जो है हम लोग क्लोज फॉर्मेट में देख रहे थे, उसको खोल दिया गया है। खोल दिया जाए, मान लीजिए सपोज दैट कि इस तरह से आपको मान लीजिए कि इस तरह से फिगर हो, ठीक है। ये एक पासा था, उस पासा को खोल दिया गया है और आपको मान लीजिए दिया हुआ, जैसे मान लीजिए 3 दिया हुआ है, यहां पर 5 दिया हुआ है, यहां पे 2 दे दिया है, यहां पर 7, यहां पे मान लीजिए 6 दे दिया है, यहां पे 4 दे दिया और यहां पर 1 दे दिया है, ठीक है। और ये जो ओपन डाइस है, और अब आपको बोला जाए कि 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट, है ना। आपको पूछा जाए कि 2 का अपोजिट क्या होगा, ठीक है, 2 का अपोजिट। तो जब ओपन डाइस का अगर बात करेंगे तो देखिए ओपन डाइस में हम लोग ये फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसे सपोज दैट, तो जब भी ओपन डाइस रहेगा ना, तो सबसे पहले ये आप सीक्वेंस देख रहे हैं, तो एक एक छोड़ करके, मतलब 5 का अपोजिट में जाएगा, ये 1 छोड़ करके जाएंगे तो 2 होगा, और 2 का अपोजिट में इसका छोड़ के जाए 1 छोड़ के जाएंगे तो 4 होगा, और जो बच गया तो ये 3 और 1 बचा, तो 3 का अपोजिट में होगा 1 होगा। फिगर को समझिए, जो भी लेंगे यहां पर से 1 छोड़ करके जो होगा वही उसका अपोजिट होगा, फिर 2 है तो 2 का 1 छोड़ करके लेंगे तो वही उसका अपोजिट होगा, और जो बच जाएगा वो उसका अपोजिट। 2 का अपोजिट पूछा था तो 2 का अपोजिट में क्या होगा 4 होगा, 2 का अपोजिट में क्या होगा 4। अगर बोलता 5 का तो 5 का अपोजिट में क्या होता 6 होता। अगर पूछता 3 तो 3 का अपोजिट में क्या होता 1 होता। ये है ओपन डाइस, क्लियर। अब देखिए मैं आपको प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चंस करवा दूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस और अच्छे से आ जाए। जैसे देखिए प्रैक्टिस के लिए मैं आपको देता हूं,
जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट कि ये फिगर है, ठीक है। अब यहां पर मान लीजिए दिया हुआ है 1 5 है ना 4 2 1 5 4 2 सॉरी 4 3 और 6 2, ठीक है। अब यहां पर आपको मान लीजिए कि बोला जाए कि दिए गए विकल्प में से सबसे पहले तो यहां पर आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इसमें से अगर पूछा जाए कि 6 का अपोजिट क्या होगा, तो देखिए 1 का अपोजिट 4 होगा, 5 का अपोजिट 3 होगा, 6 का अपोजिट 2 होगा, देख के बोल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में कैसा क्वेश्चन देगा वो समझिए। बोला जाएगा कि मान लीजिए कि 4 आपका डाइस दिया हुआ है, इस तरह से 4 डाइस बना देते हैं मैं आप लोगों के लिए। 1 डाइस, 2 डाइस, 3 डाइस और ये 4 डाइस, है ना। 4 डाइस में हम आपको वैल्यू दे देते हैं जैसे दिया हुआ, जैसे यहां पर मान लीजिए कि 1 6 4, ठीक है, और 4 2 3, ठीक है, 4 2 3, फिर 4 6 2 और 1 6 2। क्लियर। अब देखिए यहां पर मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो दिया हुआ क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में कौन सही है बोला जाए, आपका ये ओपन डाइस दे दिया गया है और बोला जाए कि इनमें से निम्न दिए गए पासे में दिए गए पासा में सही विकल्प सही कौन है। अब देखिए बताइए इसमें से सही कौन है। तो देखिए मैं तो आप लोगों को पहले बता दी 6 का अपोजिट 2 होगा, 1 का अपोजिट 5 4 होगा, 5 का अपोजिट 3 होगा। अब आपको ये 4 डाइस दे दिया है, बोलेगा इसमें से सही कौन है। तो आप बताइए 6 के यहां पे देखिए 6 सबसे पहले यहां पे मैं बता दूं कि 6 का अपोजिट में 2 होना चाहिए, 1 का अपोजिट में 4 होना चाहिए और 5 का अपोजिट में 3 होना चाहिए, है ना। देखिए यहां पर आप देखिए सबसे पहला फिगर देखिए, 1 का बगल में 4 है ना। यहां पर 1 का बगल में नहीं, 1 का अपोजिट में होना चाहिए था। 1 का अपोजिट में ना 4 है, लेकिन यहां पर बगल में है, तो क्या यह सही है? नहीं, यह गलत है। अब इस पर देखिए, यहां पर देखिए आप जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि 5 के अपोजिट में 3 होना चाहिए, तो 3 के अपोजिट में यहां बगल में तो 5 नहीं दिख रहा है, फॉलो कर रहा है। फिर देखिए 1 का यहां पर 4 का अपोजिट में 1 होना चाहिए, बगल में नहीं है, फॉलो कर रहा है ना। 2 का अपोजिट में 6 होना चाहिए, बगल में नहीं है, मतलब यह सही है ना, ये सही है। अब देखिए ये सही दोनों क्यों नहीं है, आप चेक कर लीजिए। देखिए 6 का अपोजिट में 2 होना चाहिए था, लेकिन यहां पे बगल में है, तो ये नहीं होगा। फिर देखिए यहां पर भी 6 का बगल में दिख रहा, तो ये भी नहीं होगा, है ना। बहुत आसान। तो आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखिएगा, तब तो क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाइएगा। तो चलिए, ये आप ओपन डाइस को समझ में आ गया कि ओपन डाइस में अपोजिट कैसे होगा। जैसे मैं और आपको एग्जांपल के तौर पर आपको दे दूं ताकि थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक है, ये मान लीजिए कि ओपन डाइस है, ठीक है, और इसमें आपका वैल्यू दिया हुआ है A C B D F और E, ठीक है। और यहां पर देखिए आपको अगर बोला जाए ये वाला, अगर मान लीजिए 4 डाइस दे दिया है, ठीक है, 4 डाइस इसमें भी दे दिया गया है, मान लीजिए 4 डाइस दे दिया है, ठीक है। अब आप देखिए इसमें हम आपको बताते हैं कि इसमें आपको पूछा क्या गया है, ठीक है। देखिए इसमें आपको फिल कर देते हैं, जैसे दिया हुआ है A E F है ना, फिर C D F A D B, ठीक है। फिर यहां पे दिया हुआ है A D C। अब यहां पर बताना है कि निम्न में से कौन सही है। ये 4 पासा दिया हुआ, ये ओपन डाइस है, और आपको बताना है कि निम्न में से कौन सही है ना। दिए गए पासा में कौन सही है। अब बताइए क्या हो सकता है। तो हम आप देख रहे हैं कि C का अपोजिट में D होगा, B का अपोजिट में F होगा और A का अपोजिट में E होगा। ये तो आप समझ गए अपोजिट में। देखिए A का अपोजिट में बोला गया है, देखिए ध्यान दीजिए, A का अपोजिट में होना चाहिए ना। यहां पर हम लोग क्या देखिए, A का अपोजिट में ना E होगा, देखिए A का अपोजिट में E, C का अपोजिट में D और B का अपोजिट में F। तो यहां पे A का अपोजिट होना चाहिए, यहां पे बगल में है, तो ये नहीं होगा। अब यहां पर देखिए C का बगल में D,
सॉरी यहां पर सी का बगल में डी दिया हुआ है, लेकिन अपोजिट में ना होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, है ना। अब देखिए यहां पर आप देखिए ए का, अगर बोला जाए तो ए का अपोजिट में ई बगल में नहीं है, इसका मतलब फॉलो कर रहा है। डी का बगल में देखिए, डी का अपोजिट में सी अगल बगल नहीं है सी, इसका मतलब फॉलो कर रहा है। और बी का बगल में एफ, यहां बी का अपोजिट में एफ बगल में नहीं है, मतलब ये सही है ना। अब देखिए इसमें ये वाला को नोटिस कीजिए कि ये क्यों नहीं सही है। तो यहां पर देखिए, आप देखिए थोड़ा सा आप हड़बड़ा गए होंगे, मैं भी आपको हड़बड़ा कर समझाया। देखिए यहां पर ये सही कैसे हो गया, ए का अपोजिट में ई है और ए का बगल में नहीं है, मतलब ये वाला तो फॉलो कर रहा है। डी का देख लेते हैं, तो डी का अपोजिट में सी होना चाहिए, अगल बगल नहीं है, फॉलो कर रहा है ये भी। और बी का देख रहे हैं तो बी का अपोजिट में एफ होना चाहिए और ये एफ भी अगल बगल नहीं है, मतलब फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये सही है। अब ये क्यों नहीं है, तो देखिए ए का अगर बात करेंगे, देखिए डी का बात करेंगे तो डी का अपोजिट में सी है ना, यहां पे बगल में है, तो ये होगा क्या, नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन दिया जा सकता है ओपन डाइस से। और भी बहुत सारे टाइप्स हैं जो मैं आपको एक्सरसाइज में क्लियर करा दूंगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करेंगे आज इतना ही रहने देते हैं। जैसे आपको ये जो क्वेश्चन है, एक मैं और ओपन डाइस का क्वेश्चन देता हूं, ओपन डाइस का एक और क्वेश्चन देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि इसमें से अपोजिट क्या होगा। जैसे एक फिगर आपको दिखा रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि ये एक फिगर है, ये इस टाइप से फिगर है, ठीक है, इस टाइप से फिगर है ना। और आपका इसमें डिजिट दिया हुआ है, डिजिट दिया हुआ है 1 5 2, आप भी नोट अपने से दिमाग लगाइए, 4 3 6। और आपको पूछा जाए कि एक का अपोजिट क्या होगा, एक का अपोजिट क्या होगा बताइए। तो देखिए यहां पर हम साफ जान रहे हैं कि 5 का तो 4 होगा, 5 का 4 होगा, है ना। अब देखिए ये 6 का बगल में 3 है ना, तो 6 ये नहीं होगा, ये 6 2 का ये 6 होगा, तो 2 का 6 होगा और 1 का 3 होगा, तो 1 का अपोजिट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए आज का क्लास फ्रेंड्स इतना ही रहने देते हैं और उम्मीद करेंगे कि आज आप जो डाइस का जो आपका थ्योरी पार्ट था, जहां पर आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया जाना था, तो आज इस क्लास के थ्रू से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और मैं आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन जब दूंगा तो वहां पर आपके सारे कॉन्सेप्ट में फ्लो आ जाएंगे, एकदम माइंड पे सेट हो जाएगा। तो हम लोग डाइस में क्या क्या सीखे, तो टाइप सीखे, स्टैंडर्ड डाइस, जनरल डाइस, रूल्स क्या क्या सीखे, तो 4 रूल्स सीखे हैं, स्टैंडर्डाइजेशन, रूल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, रूल ऑफ एडजेसेंट, रूल ऑफ कॉमन, रूल ऑफ स्क्वायर सर्कुलर मोशन, और साथ ही साथ ओपन डाइस के बारे में भी हम लोग जान लिए। तो फ्रेंड्स आशा करेंगे कि जो जो मैंने आपको इस क्लास में जो भी बताया वो सारा नोट डाउन कर लेंगे और रिवीजन कर लेंगे, तो अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को जो एक्सरसाइज दूंगा तो वहां पर आप लोगों को मजा आ जाए, मैं जहां पर क्वेश्चन दूं और आप जैसे बना लें, ऐसा आप में क्लियरिटी होनी चाहिए। तो आशा करेंगे फ्रेंड्स आज का जो क्लास है आपको बेहतरीन लगा होगा और इसी अंदाज में आगे भी क्लास मिलेगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।